नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों को, कि कैसे कोई भी एक मध्यम वर्ग का कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब को पा सकता है, क्या क्या चीज़ों को अपनानी पड़ती है, कौन से तथ्य पे ध्यान देना होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उनकी अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों पे आज की इस वीडियो डिपेंड है। तो उम्मीद करूंगा कि इस सेशन को आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको इस सब सारी चीज़ों को बताने वाला हूं। और मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, और हमारे कई ऐसे सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि इस चीज़ों से गुजरते हुए लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो सार है, उन सभी चीज़ों का जो घोल है, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में आपके सामने दे रहा हूँ, वो आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो बस कुछ मिनट का टाइम दे करके आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अभी के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, बेरोज़गारी दर इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को रोज़गार मिलना मुश्किल हो रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। ठीक है। लोग हर दिन बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको नॉलेज के अभाव के कारण सही चीज़ नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कैसे एक सही नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को परिवर्तन करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को कैसे पाया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको पता होगा कि कई तमाम तरह की चीज़ें होती है। 10th बेसिस पे होता है, 12th बेसिस पे होता है, ग्रेजुएटेड लेवल होता है। एक मध्यम वर्ग का जो कैंडिडेट होता है, जो कि विलेज से बिलोंग करता है, उनके पास साधन बहुत कम होते हैं, है ना। वो उनके पास इतने साधन नहीं है कि बाहर जा कर के वो पढ़ाई करे और तैयारी करे, है ना, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मध्यम वर्ग के लोगों को ही आगे आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको बताते चलूँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालने का जो आसान तरीका है वो क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब निकालने से पहले आपको ये तय करना होता है कि मेरा जो इंटरेस्टेड फील्ड है वो किस में है। हर एक आदमी का अपना अपना एक फील्ड होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, देश की इस पोस्ट में जा कर के सेवा करना है। कई लोगों का डिफेंस में जाने का सपना होता है, कई लोगों का रेलवे में जाने का सपना होता है, एसएससी में जाने का सपना होता है। अलग अलग विभाग में सबका अपना सपना होता है। तो आप सबसे पहले अपना एक जो सटीक जो फील्ड है उसको आप चुनिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में कर नहीं सकता। जो भी आपका बेटर ऑप्शन है, जो भी फील्ड आप जिससे आप कोरिलेट करते हैं, उस फील्ड में आपको पहले चुनना होगा। बात करें कि हर साल जो है वैकेंसी आता है, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वैकेंसी बहुत लंबे समय तक नहीं आता है। एग्जांपल झारखंड भी है, जिसमें कि कई साल गुजर गए लेकिन वैकेंसी आता है तो रद्द हो जाता है और पूरी तरह से उसको कंप्लीट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्रैक कैसे करेंगे आप सभी? आपके पास तो उतना साधन नहीं है कि आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, है ना, कोचिंग लेंगे, ट्यूशन लेंगे, उतना तो पैसा है नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले आपको सिलेबस को जानना होगा। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में जनरली जो आता है वो बेसिक 4 चीज़ें आती है। मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस और इंग्लिश या हिंदी आता है। ये 4 टॉपिक आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि सिलेबस को देखते नहीं है, बस किताब ले लिया और उनसे पढ़ना चालू कर दिए। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को पकड़ना है। सिलेबस में जो मैथ का टॉपिक है, उस मैथ टॉपिक के अंदर कितने सारे टॉपिक आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है ना, एवरेज आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है ना, टाइम डिस्टेंस आ रहा है। तो ये सभी जो हमारा टॉपिक उसमें दिया गया है, उन सभी टॉपिक को आपको एक एक करके पढ़ना है। आपको मैथ नहीं समझ में आता है तो बेसिक क्लास 8, 9, 10 का आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 8, 9, 10 अगर ये बेसिक से उठाते हैं तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास कोचिंग जाएंगे या कोई टीचर हमें पढ़ाएगा तभी मुझे समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास 8, 9, 10 पढ़िए, आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा भी मैथ वीक था तो मैंने भी यही चीज़ को अपनाया था, तो मेरे भी मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। ठीक है। मैथ का आपको ये करना है। रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, उसको बस आपको प्रैक्टिस करके लाना है। जीके जीएस के लिए क्या करना है मैं आपको बताते चलूँ। जीके जीएस के क्लास जो है 7 से आपको स्टार्ट करना है, 7, 8, 9। ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। डायरेक्टली आप लूसेंट ले लिए या
डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पॉलिटी ये सब ले लिए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करना होगा, क्योंकि पहले से आपका आइडिया नहीं है, कोचिंग आप कभी किए नहीं हो, तो क्लास 7, 8, 9 आपको उठाकर हर दिन हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपको 3 से 4 मंथ लग जाएंगे और इस 3 से 4 मंथ में आपका जो है मैथ, जीके, जीएस ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अलग अलग टीचर आते हैं, उनके क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ऐसे करके आप बहुत ही मजबूत बन सकते हो एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है जो टीचर पढ़ाते हैं, तो वो कहाँ से समझ में आएगा। पहले खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किताबों को पलट करके बेसिक चीज़ों को, तब आप जा करके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। उसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इतना करना है ना, आपको लास्ट 5 से 6 सालों का एग्ज़ाम का पेपर उठा के सॉल्व करना पड़ेगा। आप रेलवे एग्ज़ाम देने गए तो ऐसा नहीं है कि हम इस साल का ही कर रहे हैं, पिछले 5 साल का आपको हर साल का क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने इतने साल का क्वेश्चन किया, मेरे इतने अंक बन रहे हैं। तो वहाँ से भी आपका जो है स्ट्रांगनेस मजबूत हो सकता है कि मेरे को 2014 में मैंने सॉल्व किया तो मेरे इतने अंक आए, 100 क्वेश्चन थे तो मेरे 80 क्वेश्चन आए, 80 सही हुए या 70 सही हुए। ऐसे करके आपको खुद अपने आप को पकड़ना भी होगा कि मैं कहाँ तक सही कर पा रहा हूँ। अपने आप को अगर आप जांच रहे हैं तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। जांचना भी ज़रूरी है कि कहाँ हम हैं और कितना ज़रूरत है, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन इतना हाई हो जा रहा है हर दिन कि एक लोअर लोग को निकालना एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद तो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद तो आपको पता ही है कि फ़िज़िकल होता है, डिफेंस में आप जा रहे हो तो फ़िज़िकल होगा, वो तो आप प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, वो कर लोगे आप, ठीक है। बहुत सारे लोग लगातार हमसे ये सवाल भी करते हैं कि मैं जॉब करता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं कैसे करूँ। ये चैलेंजेस होता है ना। हमने भी इस चीज़ को फेस किया है और भी लोग फेस करते हैं कि जॉब करते हुए भी गवर्नमेंट जॉब का उनका आशा रहता है कि गवर्नमेंट जॉब निकालना है, लेकिन उस चीज़ को कैसे करें, क्योंकि अगर वो जॉब कहीं प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे तो घर उनका चलेगा नहीं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए उनको जॉब करना पड़ता है। साथ ही साथ उनको फ्यूचर भी देखना है उस कैंडिडेट को। ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं है। तो दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सही राजनीति आपको अपनाना होगा, सही प्लानिंग करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर कोई बंदा कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है और उनको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत करना होगा। अभी के टाइम में लोग बोलते होंगे कि आपको 8 घंटे सोने हैं, बहुत ही कंपलसरी होता है। ज़रूरी नहीं 8 घंटे, आप 6 घंटे ही सो, लेकिन अपना टाइम निकालो। सुबह मिले सुबह टाइम निकालो, रात मिले रात टाइम निकालो, लेकिन टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं निकाला और ये जो वक्त का सिलसिला इतना तेज़ी से गुजर रहा है, ये दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा और बाद में बस लोग पछताते ही हैं। तो समय रहते ही आप लोग को सही प्लानिंग करके चीज़ों को टैकल करके आगे बढ़ना होगा, है ना। क्योंकि ये मजबूरी है कि आप बेटर करोगे तभी आपकी फैमिली अच्छे से चलेगी। अगर आप लोअर में रहोगे तो अच्छा नहीं चलेगा। लोअर में आपका कुछ टाइम तक वो मैनेज हो सकता है, लेकिन एक होता है ना कि परफॉर्मेंस जितना हाई रहेगा उतना आप आगे जाओगे, है ना। क्योंकि आज के टाइम में लोग आपका ओहदा भी देखते हैं, पोस्ट भी देखते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ देखते हैं। तो हर एक चीज़ को करने के लिए आपको सही प्लानिंग करना होगा। इस प्लानिंग में हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्लानिंग तुरंत अभी आपने सोचा और अभी तुरंत हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपका प्लानिंग करने के लिए हो सकता है 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। तो एक सही प्लानिंग कीजिए आप, और सही प्लानिंग करके आप चीज़ों को तैयार कीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक है। काम करेंगे तभी आपका कुछ यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा है ये चीज़ें मेरे पे भी लागू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ बड़ा कर लिया हूँ, नहीं, मैं भी इस राह पे चल रहा हूँ और मेरे साथ साथ बताए गए चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप भी आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग करना है। एग्ज़ाम आपने क्रैक करना है, फिज़िकल निकालना है, देन आपको डॉक्यूमेंट पे भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के कारण लोग बाहर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से।
है ना। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपका क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट आता है उसको अच्छे से बना के सेंट्रल लेवल पे रखिए, तैयार कीजिए। वैकेंसी ऐसा नहीं है कि नहीं आता है तो हमें छोड़ देना है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी आपको तलाश में रहना है, हमेशा तलाश में रहना है और उस पर लग जाना है, जैसे मौका मिले उस पर लग जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तैयार करना है, फिजिकल में स्ट्रांग बनना है, एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से तैयार करना है, चीज़ें मैंने बता दिया है। प्रैक्टिस भी करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीज़ें निखरेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आ गई है। आप लोग कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, अपना व्हाट्सअप नंबर मैं भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग कर लीजिए। और अंत में एक बात बताऊंगा कि इस तरह के अच्छे और भी अपडेट आपके सामने आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि आप हमें मोटिवेशन करेंगे, हम आपके साथ हमेशा मोटिवेशन रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और जो भी हमसे कुछ चीज़ें गैप रहता है वो भी आप हमें नीचे ज़रूर बताइए कि ये चीज़ गैप रहा, उसको भी बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से खूब लगाकर मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए।